अब हम बताते हैं, जैसे आजकल फोटो इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पर ही वर्क कर रहा है। एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स में सबसे ज़्यादा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होता है। इस प्लेट पर एक लेयर चढ़ाया जाता है सीजीएम। तो ये सीजीएम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, वन ए ग्रुप का मेटल है, ठीक है। तो इसका जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, पढ़े हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल का आप समझिएगा, तभी आप जानिएगा इसको क्यों है। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उसके गैसियस स्टेट में, किसी भी एलिमेंट के गैसियस स्टेट में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from its outermost orbit, that is called ionization potential। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा उसको क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली क्या किया जा सकता है, डिस्प्लेस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे रिलीज किया जा सकता है। तो यही प्रक्रिया इसमें करना है, इसलिए इस पर किस चीज़ का लेयर चला जाता है, सीजीएम का, क्योंकि इसका क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। डिफिनीशन हम समझा दिए कि in any element its gaseous state, in their gaseous state energy required to remove one electron from its outermost orbit, that is called ionization potential। तो ionization potential ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसमें जो समझना है वो बता दिए, ठीक है। तो अब क्या है कि फोटोन यहाँ पर पड़ रहा है, ये फोटोन आ रहा है, ठीक है, फोटोन इस पर पड़ा, तो इस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्साइटेड करेगा। तो ये एक्साइटेड करेगा, तो अब देखिए इसका क्या है, ये फोटोन का क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका देखिए यहाँ ऐसे है, बताइए इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 1 का ज़्यादा है कि फ्रीक्वेंसी 2 का ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी 1 ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी 2 ज़्यादा है। मान लिया जाए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन 10 जूल का एनर्जी, मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए तो 10 चाहिए, और ठीक है, कम से कम 10 चाहिए इसको निकलने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या है, उसको निकाल रिमूव या डिस्प्लेस करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो कहते हैं उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम चाहिए जिससे कि ये निकल सके। मान लिया इससे 10 फुल रहा है, लेकिन इससे का क्या होगा, एनर्जी कम होगा, तो इससे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो मिनिमम उतना चाहिए, क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जिसने 10 दिया, मान लिया जाए इसका एनर्जी हम मान लेते हैं 20 है, तो ये 10 तो इसका थ्रेशोल्ड पार करने में, इसको अपने आउटर मोस्ट से निकालने में लग गया, तो जो बाद बाकी जो बचा होगा वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि h न्यू, ये हो गया फोटोन का एनर्जी, ठीक है, और थ्रेशोल्ड कितना हुआ, h न्यू 0, ठीक है। तो बचा हुआ एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv², ठीक है। ये हो गया आइंस्टीन का दिया हुआ इक्वेशन, h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। तो ये क्या है, h न्यू क्या है, फोटोन का एनर्जी, किस क्या है, फोटोन का एनर्जी, फोटोन एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप बात समझ गए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो बचता है वो काइनेटिक एनर्जी में इससे कम रहेगा। अगर थ्रेशोल्ड से, अगर h न्यू का वैल्यू, अगर h न्यू जो है इसका वैल्यू h न्यू 0 से कम होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर उससे निकल पाएगा, करंट पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पास, ठीक है। आप देखिए इसी चीज को समझते हैं, ये प्लेट है, इस पर ये लाइट आ रहा है, देखिए लाइट ऐसे हमेशा फोटोन, ठीक है, आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें हम एक बैटरी लगाते हैं इसको रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको हम निकलने नहीं देंगे, ठीक है। वो उसका एनर्जी कितना होगा, h न्यू माइनस h न्यू 0 इक्वल टू क्या, 1/2 mv²। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका दोनों का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू
और माइनस ये इसके वैल्यू से मेन फोटोन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड वैल्यू तो घटाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी, इसी के मूवमेंट मोशन को न रोक रहा है काइनेटिक एनर्जी को, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा हमको यहाँ ईएमएफ यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वह डिपेंड करता है किस चीज़ पर, फोटोन के फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। लेकिन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फोटॉन्स की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। जितना नंबर फोटोन का रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन को करेगा, दो फोटोन है तो दो इलेक्ट्रॉन को करेगा, चार फोटोन है चार इलेक्ट्रॉन को करेगा, मतलब जितना फोटोन है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, उतना ज़्यादा क्या रहेगा करेंट। यानी कि इंटेंसिटी पर क्या चीज़ डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ठीक है। ये दो चीज समझ गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी के तो किस पर, करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। बस ये दो बात जान जाइए, इससे हर साल एवरी ईयर आप देख लीजिए क्वेश्चन बाई पलट को, हर एक साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो और ये हमेशा पूछेगा 100% और आपसे 100% सोल्व हो जाएगा। तो अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि कैसे है, और फिर उसमें भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि कैसे है, समझिए, ठीक है।